अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन दोनों शहजादों से। मगर इनफिरादियत की अगर बात की जाए तो मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर फरमाया कि ये मेरा बेटा हसन अल्लाह इस शहजादे के जरिए दो मुसलमान गिरोह में सुलह करवाएगा। ये इनफिरादियत इमाम हसन मुश्तबा को हासिल है। मैं एक बात अर्ज करता चलूं कि सखी वो होता है कि जिसके पास माल हो फिर वो दूसरों को दे, यानी सखावत करे। तो ऐसे इंसान को सखी कहा जाता है कि जनाब अल्लाह ने उसे माल दिया और उस माल से उसने दूसरों की मदद की, दूसरों की हेल्प की और दूसरों की जरूरतों को पूरा किया। लेकिन इमाम हसन मुश्तबा जिनके बारे में अहले बैत अतहार यानी उन्हीं के घर वाले यूं इरशाद फरमाते हैं कि हमारे खानदान में हसन से बड़ा फैयाज और सखी कोई पैदा नहीं। तो एक होता है सखी कि माल है तो मदद कर रहा है, और एक होता है फैयाज, और फैयाज वो होता है कि जो खुद भूखा रहकर दूसरों को खिलाता है। तो इमाम हसन मुश्तबा का लेवल 1% और ऊपर है, यानी सिर्फ सखी नहीं है, अल्लाह ने शान फैयाजी इमाम हसन मुश्तबा को अता फरमाई। एक रिवायत सुनाता चलूं, आपका गुजर मदीने में एक गली से हुआ। वहां पर एक बाग था और उस बाग के बाहर एक हबशी गुलाम काला कलोटा बाग के बाहर बैठकर बाग की रखवाली कर रहा था। इमाम हसन ने देखा, देखते हैं कि एक रोटी है, एक लुकमा खुद खा रहा है और एक लुकमा कुत्ते को खिला रहा है। इमाम हसन ने देखा, करीब आए और आने के बाद उससे पूछा कि मियां तुम कौन? उसने कहा मैं गुलाम हूं। इमाम ने पूछा किसके? कहा ये बाग जिसका है मैं उसका गुलाम हूं। इमाम ने कहा कि मैं कई देर से देख रहा था कि रोटी का एक लुकमा तुम खा रहे थे और दूसरा लुकमा कुत्ते को खिला रहे थे। ये तो जानवर है, तुम चाहते तो भगा देते, अपनी भूख खत्म कर लेते, अपनी भूख मिटा देते। तो उसने कहा कि शहजादे कुत्ता जिस नजर से मुझे देख रहा था मुझे हया आ रही थी और मेरा दिल इस बात पर गवारा नहीं हो रहा था मैं खुद खाऊं और कुत्ता भूखा रहे। इमाम का दिल, अब चूंकि अहले बैत थे, दिल मजीद नरम पड़ गया। आपने उस गुलाम से फरमाया कि तुम बैठो और जब तक मैं वापस नहीं आता तुम यहां से नहीं उठोगे। इमाम अपने घर गए, जाने के बाद कुछ दिरहम लेकर के आए और उससे कहा कि बताओ तुम्हारा मालिक कहां है? तो इमाम को कहा कि हुजूर मेरा मालिक फला जगह है। इमाम उसके मालिक के करीब आए, मुलाकात की और कहा कि बाग कितने में बेचोगे? मालिक ने कहा इतने में। आपने दिरहम दिए, अब कहा कि गुलाम को कितने में बेचोगे? कहा इतने में। गुलाम भी खरीदा, बाग भी खरीदा और उस हबशी गुलाम के करीब आए, मुलाकात करके कहा कि ऐ गुलाम अब तू गुलाम नहीं रहा, आजाद हो चुका है। अब तू गुलाम नहीं रहा, अब तू आजाद हो चुका है, क्योंकि बाग को भी मैंने खरीद लिया है और तुझे भी मैंने खरीद लिया है। जा मैं तुझे आजाद करता हूं और ये बाग भी मैं तुझे अता करता हूं।